हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में मैं अमन वोहरा आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मुझे कईयों का फ़ोन मैसेज आते हैं कि आप बताते नहीं हो कहाँ से हो। फ्रेंड्स, मैं हम हमारा जो चैनल है, हमारा जो सेंटर है वो होशियारपुर ज़िला पंजाब में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम होशियारपुर पंजाब से हैं। तो दूसरी बात, हमारी कोचिंग जो है वो पेपर वन के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कॉस्ट नहीं है इसकी। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री में कोचिंग दी जाएगी। तो एक एक लेक्चर आपको ऐसे ही मिलेगा, मतलब कि आपको फ्री में कोचिंग होगी। हमारा टारगेट है कि हम अप्रैल के एंड तक जो है हम आपका पेपर वन का सिलेबस ख़त्म कर दें। तो आपके लिए बिल्कुल ये कोर्स फ्री में रहेगा। तो अप्रैल तक हम इसका कोर्स को पूरा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम आपको 2 महीने इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, इसके एमसीक्यूज करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपके देखो जो आपको तो पहली बात तो ये है कि आपके लिए पेपर वन तो बिल्कुल फ्री में है। आप अपना पेन पेपर उठाइए, इसको साथ में नोट्स बनाते रहिए, तो आपको बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जो बच्चे नोट्स नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहते, तो वह हमारा स्टडी मटेरियल जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, उनके लिए वो ऑप्शन है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टडी मटेरियल वो परचेज़ करना ही पड़ेगा। ये उनके लिए है कि जो नोट्स नहीं बना सकते या नहीं बनाना चाहते, तो मटेरियल ले सकते हैं। वो मटेरियल जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जो बना सकते हैं वो ऐसे ही बना सकते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल कोचिंग बिल्कुल फ्री है। कोचिंग सबके लिए फ्री है, बस आपको स्टडी मटेरियल अगर आपको मंगवाते हो तो अब आपको उसके पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं मंगवाते तो आपके लिए कोचिंग फ्री है, तो आप ऐसे ही नोट्स खुद से बना सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया है, आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने टीचिंग छोड़ा था वे आगे से मैं कराऊंगा। ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड ये पूरा का पूरा कवर कराऊंगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का किया था एक टॉपिक, साथ में हमने फिर स्वयं प्रभाव और मूक, इसके 3 ये जो 4 लेक्चर हमने कवर कर दिए हैं, अपडेटेड मैंने कर दिया है। तो हम फिर से टीचिंग के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि रोल ऑफ टीचर। ठीक है, रोल ऑफ टीचर क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो फ्रेंड्स, रोल ऑफ द टीचर शुड बी पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ गुड टीचिंग प्रैक्टिस। यानी कि एक टीचर का, एक शिक्षक का जो गुड टीचिंग के लिए वो रोल एक संस्कृति में होता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि एक जो अच्छा टीचर है, ठीक है, उसकी संस्कृति ही ऐसी होती है कि उसको अच्छी टीचिंग या उसको अच्छी शिक्षा जो अच्छे तरीके से पढ़ाना पड़ता है। यानी कि एक अच्छा टीचर वही है जो अच्छे तरीके से पढ़ाए। Great teacher of the past have inspired individual and even whole society to new and better forms of life, to great invention and notable discovery। आप देखिए कि जितने ग्रेट टीचर थे, जितने महान शिक्षक थे, उन्होंने कितने मतलब कि काम किए थे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर के ऊपर यानी कि इंडिविजुअल तौर के ऊपर हमें इंस्पायर करते हैं। ठीक है, इंस्पायर कईयों किया था, इंस्पायर हमें भी करते हैं, पूरी सोसाइटी को इंस्पायर करते हैं। ठीक है, ताकि लोगों को एक बेटर फॉर्म ऑफ लाइफ यानी कि एक अच्छे से एक जीवन में सुधार आ सके। और देखिए कि जो ग्रेट टीचर थे, आप पीछे हमारे जो भूतकाल है, जो पास्ट है हमारा, वो देखिए वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे इन्वेंशंस हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे डिस्कवरीज किए हैं। ये किसने की? ये टीचर्स ने तो किए हैं। यानी कि आप देखते हैं जो साइंटिस्ट है, जिसको चीज़ आती है, तो वो तो एक टीचर ही हुआ ना। तो उसकी डिस्कवरी को, उसके जो बताए गए तरीक़ों से, तो जो इसको फॉलो करते हैं, आगे उस चीज़ को बढ़ाते हैं, तो वो स्टूडेंट हो गए। यानी कि जिनकी थ्योरी हम पढ़ते हैं वो टीचर्स हुए। यानी कि जिसकी जो डिस्कवरी हो चुकी है वो एक टीचर के समान ही है। तो उन्होंने क्या किया है कि आप पास्ट में देखिए, उन्होंने उनके सहयोग से कितने इन्वेंशन और डिस्कवरी हुई हैं। रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग। अब टीचर का टीचिंग में क्या रोल है? देखिए कि गुड टीचर क्वालिटी, पहली बात तो टीचर का ये रोल है टीचिंग में, इसके गुड टीचर क्वालिटी होनी चाहिए। गुड टीचर क्वालिटी में क्या आता है कि मेंटेन्स ऑर्डर। ठीक है, वो ऑर्डर को मेंटेन करे, बना के रखे। हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए टीचर। मोटिवेट स्टूडेंट, स्टूडेंट को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, डीमोटिवेट करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट को हमेशा ही मोटिवेट करता रहे। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती, किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, उसको कभी ये ना कहीं नहीं कर नहीं सकते। हमेशा टीचर का यही काम होता है, वो मोटिवेट करे, जो उसका लक्ष्य है उसको वो पूरा करे। फेयर एंड इम्पार्शियल, टीचर जो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता, चाहे बच्चा इंटेलिजेंट हो, चाहे बच्चा नालायक हो, जैसा भी हो, उसमें वो भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रॉम्प्टली, तुरंत,
ठीक है, यानी कि टीचर जो है वो तुरंत ही अपना फीडबैक दे, तुरंत ही मतलब कि सारी बात को बच्चों को समझा दे, टाले मत। विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो नए नए एक्सपेरिमेंट टीचिंग में करे। जैसे कोई आप देखेंगे कि जैसे बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उनको वो आसानी तरीके से कराए, आसान तरीके से। अगर मैथ का टीचर है वो एक ट्रिक के साथ मैथ के सम करवाए, या कोई अच्छे से कोई भी उसका सब्जेक्ट है उसमें उसको वो ऐसे कराए, ऐसा एक्सपेरिमेंट करे कि ये बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। फ्लेक्सिबल, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि उसको ये दिखना चाहिए कि जैसे कि टीचिंग जो है वो उसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना चाहिए। रेयरली एंग्री, उसको रेयरली थोड़ा सा एंग्री भी कभी कभी होना चाहिए, गुस्से वाला भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। क्योंकि देखिए कि अगर हम बिल्कुल स्टूडेंट से फ्रेंडली हो जाएंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए जहाँ ज़रूरत पड़े उसको थोड़ा सा एंग्री भी हो जाना चाहिए। नेवर इंसल्ट स्टूडेंट, कभी भी स्टूडेंट की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। रिलायबल, उसे भरोसेमंद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया, मैंने भरोसेमंद होना चाहिए ताकि बच्चे विश्वास कर सके कि हमारा टीचर हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए उनको विश्वास होना चाहिए जो वो करवा रहा है। मतलब टीचर अगर टीचिंग दे रहा है तो बच्चों को उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। मेक्स लेसन इंटरेस्टिंग, आप देखिए कि बच्चों को जो लेसन इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते, टीचर को उसको क्या करना चाहिए, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सके। अगर आप कोई भी काम या बच्चे कोई भी लेसन इंटरेस्टिंग तरीके से इंटरेस्ट लेके करें तो वो जल्दी से उसको कर पाएंगे। स्ट्रेच इज़ द ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको वो स्ट्रेच करे, उनको वो आगे बढ़ने में या उनकी हेल्प करे। रोल मॉडलिंग, टीचर को टीचिंग में रोल मॉडलिंग बनना चाहिए बच्चों का ताकि बच्चे उसके जैसा बन सके। आप भी देखें कि आपको अपने टीचरों में से कोई ना कोई ऐसा टीचर अच्छा लगता होगा जिसे आप रोल मॉडल बनाया, जैसे आपने आप उसके जैसा बनना चाहते हो। गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसमें कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छे होने चाहिए। टीचर और स्टूडेंट में एक कम्युनिकेशन स्किल जो है अच्छा होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट टीचर के भी पूछने से वो डरने मत, अपना पॉइंट वो क्लियर करें। कोऑपरेटिव टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग में होता है कि देखिए फ्रेंड्स, सहयोग इज ए सिचुएशन इन क्लासरूम वेयर टू टीचर वर्क ऑन ए क्लास लास्ट टुगेदर में बी कॉल्ड कोऑपरेटिव टीचिंग। यानी कि एक क्लास में दो टीचर जब एक क्लास को पढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं कोऑपरेटिव टीचिंग। इसमें ये होता है कि देखो दो टीचर एक क्लास में होते हैं, वो होते हैं कोऑपरेटिव, यानी कि एक टीचर है एक उसका सहयोगी है। दिस कैन बी यूज इन एनी क्लासरूम, ये किसी भी क्लासरूम में हो सकता है। सम अप्रोचेस टू कोऑपरेटिव टीचिंग, देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ अप्रोचेस है कोऑपरेटिव टीचिंग जिसमें एक वन टीच वन असिस्ट, यानी कि एक पढ़ाने वाला होता है, एक असिस्ट होता है, असिस्टेंट जो बच्चों के ऊपर नज़र रखता है। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है तो एक ऑब्जर्व करता है, ये देखता है कि बच्चे सुन पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई शरारत तो नहीं कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक टीचर पढ़ाएगा, एक असिस्ट करेगा जो उसको चुप करवाए या बच्चों को शोर मत मचाने दे या बच्चों के ऊपर वो ध्यान रखे। एक होता है वन टीच वन ऑब्जर्व, इसमें वही बात है, वन टीच वन ऑब्जर्व, एक पढ़ा रहा है एक ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या क्या, मतलब किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ भी। स्टेशन टीचिंग, स्टेशन टीचिंग में आप देखिए कि स्टेशन टीचिंग में देखिए कि जैसे बच्चों का कोई ग्रुप है उसको इंडिविजुअली तौर पे ऊपर हेल्प करना, एक टीचर हेल्प करता है बच्चों के जो डाउट क्लियर करवाना, जो इंडिविजुअली तौर के ऊपर, यानी कि जो बच्चों का ग्रुप बना है उसको अच्छे से ध्यान से समझाए, बच्चों के डाउट जो है वो क्लियर करे। अल्टरनेटिव टीचिंग, जैसे बच्चों को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही वो अपना तरीका बदले। माइक्रो टीचिंग, अब आता है माइक्रो टीचिंग। द टर्म माइक्रो टीचिंग वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ड्वाइट एलन ऑफ द स्टैनफोर्ड यहाँ पे यूनिवर्सिटी आएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी इन 1963, यानी कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है 1963 में तो माइक्रो टीचिंग के बारे में पहले बताया था ड्वाइट एलन ने। अब फ्रेंड्स माइक्रो टीचिंग होती क्या है, देखो माइक्रो होते हैं छोटा, यानी कि आने वाले भविष्य में वो टीचिंग, आने वाले भविष्य में जो टीचर हैं उनको अच्छे से टीचिंग तैयार करवाना कि ताकि वो जब वो टीचर बने तो वो कैसे पढ़ाएं, यानी कि जो अभी टीचर जिन्होंने पढ़ाना है, जो नए टीचर आ रहे हैं उनको कैसे पढ़ाना है, वो होती है माइक्रो टीचिंग।
इसमें होता है कि इट इज़ न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। इसमें क्या है कि आने वाले जो भावी टीचर है, जो टीचर आने वाले हैं उनको सिखाया जाए, ठीक है। इट इज़ न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, ये एक नया विकास होगा एक टीचिंग में। इट इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, मतलब कि टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, टेक्निक सिखाई जाती है कि कैसे पढ़ाना है। इट फोकस ऑन डेवलपिंग टीचिंग स्किल, इसे टीचिंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। द साइज ऑफ द टॉपिक इज़ आल्सो रिड्यूस, बताना है कि जो टॉपिक है का साइज़ है उसको कैसे कम करना है, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक को अच्छे से सही से छोटा करके समझाना, तो वो इसमें आता है माइक्रो टीचिंग में। ब्रेंट एंड थॉमसन ने 1996 में कहा था, माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक एमिंग टू प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट्स टू रियल क्लासरूम सेटिंग, ठीक है, आप इसको ये याद रखना। स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग, स्टेप्स क्या है, पहले देखो प्लान, पहले बनता है प्लान, फिर आती है टीचिंग, टीच, मतलब कि माइक्रो टीचिंग पहले प्लान बनेगा कि क्या पढ़ाना है, फिर टीच, फिर पढ़ाया जाता है, फिर फीडबैक, बच्चों को कैसा समझ आया, फिर उसमें रीप्लान, अगर कुछ भी कमी हो तो उसको रीप्लान करते हैं, अगर कमी नहीं भी है तो उससे और बेहतर करते हैं, यानी कि फिर रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। 6 पॉइंट है, पहले प्लान, फिर टीच, फिर फीडबैक, फिर उसके बाद देखो प्लान, टीच, फीडबैक तो फिर आएंगे, उसके बाद में री लग जाएगा, ठीक है, यानी कि बार बार ये करना है तो बच्चों को अच्छे से समझ आए। फ्रेंड्स, बुक्स में तो काफ़ी पॉइंट दिए होते हैं, तो यही इतने आपके लिए बहुत है माइक्रो टीचिंग में, तब इसको अच्छे से कीजिए। मैक्रो टीचिंग क्या है, मैक्रो टीचिंग अगर्स व्हेन ए टीचर प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द एंटायर क्लास एट वन टाइम फॉर एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि माइक्रो टीचिंग क्या है कि जब टीचर इंस्ट्रक्शन देता है पूरी क्लास को एक समय में, ठीक है। माइक्रो टीचिंग तो वो होती है जिसमें कि टीचिंग तैयार की जाती है, टीचर तैयार की जाती है। मैक्रो टीचिंग होता है कि जैसे बच्चों को इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है एक समय में एक क्लास में, ठीक है, कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये 10 मिनट से ज़्यादा होता है यूजुअली। मैक्रो टीचिंग इज ऑफ्टन डन इन लेक्चर फॉर्मेट एंड बी मे बी यूज टू इंट्रोड्यूस ए न्यू कंसेप्ट। मैक्रो टीचिंग लेक्चर फॉर्मेट में हो सकता है। आप देखिए कि मैक्रो टीचिंग में बच्चों को समझाया जाता है, ठीक है, बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, ये कैसे करना है, ठीक है, इसमें सब कुछ समझाया जाता है। इसमें न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड किए जाते हैं, और जो नए स्किल्स हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए बताया जाता है, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग कम्स इन टू प्ले एज वेल बिकॉज दे हेल्प डिक्टेट व्हाट ए टीचर टीच। माइक्रो मैक्रो टीचिंग क्या है कि इसमें देखिए कि ये है कुछ नहीं, इसमें हेल्प की जाती है कि टीचर को टीच कैसे करना है। यानी कि माइक्रो टीचिंग वो टीचिंग है जिसमें बताया जाता है कि बच्चों को कैसे बढ़ाना है। मैक्रो में भी थोड़ा एलेबोरेट करके बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये होता है कि टीचर को कैसे टीच करना चाहिए। हाउ द टीचर प्रोवाइड्स दैट इंस्ट्रक्शन एंड हु इज़ इंक्लूडेड इन ईच क्लासरूम एक्टिविटी। यानी कि टीचर को क्लासरूम में कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, तो ईच क्लासरूम एक्टिविटी में इसको क्या क्या करना चाहिए, ये माइक्रो टीचिंग के अंदर आता है। टीम टीचिंग होता है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ टीचर्स वर्किंग एज ए टीम एंड टीचिंग। ये एक ग्रुप है, टीचर का समूह है जिसमें एक टीम के तहत जो है टीचिंग दी जाती है। द टीम कैन रेंज फ्रॉम, इसमें 2 से 5 टीचर होते हैं जो सेम ग्रुप को पढ़ाते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग में इंक्लूड टीचिंग ए सेम ग्रुप एट द सेम टाइम, शेयर टीचिंग एज पर द एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। आप देखिए कि द डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग में इंक्लूड टीचिंग ए सेम ग्रुप, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग जो होती है वो सेम ग्रुप के ऊपर वो की जाती है। तो उसमें जो है सेम टाइम के ऊपर सेम समय के ऊपर जो है टीचिंग को शेयर किया जाता है। यानी कि आप देखिए कि जैसे एक ग्रुप को पढ़ाया जा रहा है एक ही समय में, तो उसमें क्या है वो टीचिंग में टीचर क्या है वो शेयरिंग कर लेते हैं कि किसको किसको कौन कौन सा एरिया करवाना है। सपोज करिए कि किसी को मतलब एक ग्रुप में पढ़ा रहे हैं तो टीचर अपना काम बांट लेते, थोड़ा थोड़ा बच्चों को समझा देते हैं। क्वेश्चन आंसर टेक्निक इन टीचिंग, क्वेश्चन आंसर टेक्निक क्या है, देखो पार्कर सेड क्वेश्चनिंग इज़ द की टू ऑल एजुकेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है टीचिंग में, ये पार्कर ने लाइन कही थी, आप इसको ये समझिए, ठीक है। क्वेश्चनिंग इज़ द की टू ऑल एजुकेटेड एक्टिविटी, यानी कि क्वेश्चन एक ऐसी कुंजी है सभी एजुकेटेड एक्टिविटीज़ की।
पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, टू टेस्ट द नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। देखिए आपको जैसे टीचर ने किसी बच्चे को पढ़ा दिया, अब उससे क्वेश्चन पूछेगा तभी पता चलेगा ना उसको क्या है, इसलिए क्वेश्चनिंग करी जाती है। तो टेस्ट द नॉलेज, टू अप्लाई द नॉलेज, नॉलेज अप्लाई की जाती है इसमें, बच्चों की नॉलेज टेस्ट की जाती है। फिर अप्लाई नॉलेज कि बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन को अप्लाई कर रहे हैं। टू लोकेट द डिफ़िकल्टी, बच्चों का प्रॉब्लम आ रही है। टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, बच्चों में आत्मविश्वास आए। टू सिक्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट जो है वो एक्टिव होके पार्टिसिपेशन करें, ठीक है। टू एरोज मोटिवेशन, उसमें मोटिवेशन को जगाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था टीचिंग में रोल ऑफ टीचर था, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। तो सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको वाले ये आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।